हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो गुप्त नवरात्रों की। गुप्त नवरात्रि 2026 में किसी भी दिन अपने घर का सर्वश्रेष्ठ रूप में पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज और दुख दरिद्रता की मुक्ति के लिए इन श्रेष्ठ कार्यों को जरूर कर लीजिएगा। यह कार्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों में वर्णित है और ज्योतिष में भी इसका वर्णन मिलता है। तो ध्यान से सुने। एक उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप जानते होंगे अभी माघ का पवित्र महीना है और गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। माता रानी भाग्य परिवर्तन करने के लिए हर रूप में पृथ्वी पर विचरण कर रही है। जो भक्त उन्हें पुकार लेता है, ना कभी तो माता रानी उनकी सुनती जरूर है। दिव्य दिनों में गुप्त रूप से किया गया कभी भी कोई भी काम निष्फल नहीं जाता। आपको श्रेष्ठ रूप में कोई न कोई गुप्त नवरात्रि में कार्य गुप्त तरीके से अर्थात चुपचाप करने चाहिए। लाभ इसका मिलता है। आप कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। सबसे पहले मैं हर गुप्त नवरात्रों में प्रत्यक्ष नवरात्रि को आपको एक बात जरूर कहती हूँ। आप कुछ भी नहीं कर सकते है, कोई व्रत उपाय आपसे नहीं होता, कोई नियम नहीं लिया जाता। तो साधारण तरीके से अपने घर पर जो माता जी की मूर्ति है उनके सामने आपके पास जो भी है, बस आपके गार्डन में या कहीं भी फूल इत्यादि उगे होंगे, माँ को लाल फूल बहुत प्रिय है। तो साधारण सरलता से तरीके से माता जी के ऊपर थोड़ा सा जल के छींटे रखकर किसी लाल वस्त्र के ऊपर इसे स्थापित कर आप मात्र लाल फूल उन्हें अर्पित करें। तिलक लगाए, उन्हें इत्र अर्पित कर चुनरी और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। रोज एक नियम बांध लीजिए, अन्य देवी देवताओं के नाम से आप अलग दीप दान करें, परंतु माँ भगवती के नियमित आप एक दीप अलग से लंबी बाती का दीप जो चाहे तो सरसों के तेल का लगाए, चाहे तो घी का लगाए, तो चाहे तिल्ली के तेल का लगा सकते हैं। सब इच्छा आपकी है, माँ सब स्वीकार करती है। परंतु जो तेल का दीपक होगा माता रानी के बाएं हाथ की तरफ होगा और जो घी का दीपक होगा वह दाहिने हाथ की तरफ होगा। आप रोज एक माँ भगवती के नाम से दीप दान करें, अन्य देवताओं के नाम से एक अलग से दीप दान करें, परंतु सुबह और शाम माता के समक्ष पूजा छोटी सी कर उनके आगे आप एक गुप्त नवरात्रों में अपनी कामना कहते हुए लौंग का जोड़ा दीपक में रखकर कहे कि हे माता रानी, गुप्त नवरात्रों में कुछ विशेष तो मैं कर नहीं सकती हूँ, परंतु मैं आपके निमित्त जो भी कामना है वह कहते हुए मैं मांगती हूँ। मैं आपसे मांगती हूँ, मैं नहीं मांगूंगी तो फिर मैं किससे मांगूंगी। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप उनका ध्यान करते हुए 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। 9 स्वरूप का माँ के जो है इन दिनों पूजन माना जाता है। तो आप उनका ध्यान करते हुए मात्र लंबी बाती का माता के समक्ष दीप दान कर लाल फूल चढ़ाकर माता को रोली चंदन अर्पित करे। जो आपके पास है रूखा सूखा वास्तविक रूप से माँ को भोग लगाए और दुर्गा चालीसा
या आपसे जो बन पड़े दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ भी कर लीजिएगा। बहुत सुंदर माना जाता है जी। अद्भुत इसके लक्षण हैं और इससे भाग्य परिवर्तित होता है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इनका तो काम कर ही इतना तो काम कर ही लीजिएगा। कहे अनुसार इससे लाभ होता है। इसके अलावा बाबा गुरुजी बताते हैं इस गुप्त नवरात्रे में कभी भी किसी भी दिन आप यह कार्य किसी मंदिर में कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। देखिए आपके बच्चों के आपके हो या किसी भी वैवाहिक दिक्कत हो रही हो या आपके स्वयं के पुत्र आदि की दिक्कत हो रही हो या किसी अन्य व्यक्ति के कोई अन्य दिक्कत हो रही हो, नौकरी की कामना हो, बच्चों के एक जगह स्थिर चित नहीं रहता हो। देखो आपको कोई गहने उपहार देता है तो कितना अच्छा लगता है ना। महादेव को कोई बेलपत्र अर्पित करता है माला के रूप में या साधारण तो जो है बहुत अधिक वह प्रसन्न होते हैं। इसी तरह श्री नारायण को बहुत प्रिय होती है तुलसी की माला और खूब वर्णन इसका मिलता है। उसी तरह से माता रानी को प्रिय है लौंग के 2 जोड़ा भोग के रूप में या साधारण सरल तरीके से। लौंग की माला तो किसी भी दिन नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के दिन है तो अपनी उम्र अनुसार जैसे आपके बच्चे के उम्र अनुसार उसे जैसे 30 साल हो गई है, 25 साल हो गई है, 26, 27 जितना भी है, विवाह नहीं हो रहा है तो आप उनकी उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। बच्चे घर पर है तो ठीक है, उनका स्पर्श करा लीजिए, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप उम्र बराबर उनका स्मरण नाम बोलकर गोत्र बोलकर लौंग ले लीजिए। अगर बच्चे उत्पत्ति की दिक्कत है या पुत्र प्राप्ति की है तो अपनी उम्र अनुसार आप लौंग ले लीजिए। कोई महंगी नहीं आती है, 40-50 ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, उम्र अनुसार लौंग ले लीजिए। जिस कामना के तहत ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के निमित्त जो रोग से परेशान है उतनी ले लीजिए। आप उम्र अनुसार लौंग ले लीजिए और उसके बाद उसकी उन लौंगों की एक माला बना लीजिए। आप जो लाल हमारे पास जो धागा होता है जो माँ को बहुत प्रिय होता है, काला धागा भी ले सकते हैं। काला जो है बुरी शक्ति के निदान के लिए, लाल वृद्धि के लिए, पीला भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य रंग भी ले लीजिए। आप जो है सुंदर रूप में लौंग की माला लौंग को बांध कर बना लीजिए। माला जब आप लौंग में बांधे ना तो अपनी मनोकामना जरूर बोले। घर के मंदिर में हो या किसी देवी मैया के मंदिर में इन नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आप जाकर यह समर्पित कर आइए। माता रानी के गले में बहुत सुंदर इनका परिणाम मिलता है। फिर प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा भगवानी, गुप्त नवरात्रों में आपको प्रिय वस्तु में अपनी इच्छा कहते हुए अपने हाथ से अपने इसके लिए जो भी बच्चे के लिए, पति के लिए, अपने लिए इस कार्य की सिद्धि के लिए समर्पित की हूँ। आप इस कार्य को पूर्ण करें, मनोकामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना कर आप घर आ जाइए। यकीन मानिए यह कोई साधारण काम नहीं है, चमत्कारी उपाय है। नींबू की माला माँ धारण करती है और साथ ही गुलाब के फूल की माला भी धारण करती है। और लौंग के जो दाने होते हैं उनकी माला
माँ स्वीकार करती है तो इसका चमत्कार बहुत होता है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। तो यह दूसरा उपाय भी आप नवरात्रे के किसी भी 9 दिनों में एक दिन कर सकते हैं। तीसरा उपाय गुरुजी बताते हैं माँ हेमवती का नाम लेकर, जिसका नाम माता हेमवती का नाम लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाकर या अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी आपका लगे कि मेरा कार्य उपाय सिद्ध हो जाए, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेल पत्र चढ़ाने का नियम बांध लीजिए। रोज एक बेल पत्र चाहे तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई धोकर काम में लीजिए, या नई बेल पत्र आप लेकर माता रानी का जो माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, माँ हेमवती का ध्यान करते हुए मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, नौकरी मिल जाए, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्त हो, वह कामना करते हुए आप बेलपत्र को माँ हेमवती का ध्यान कर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर सकते हैं। इसका भी लाभ ही लाभ है। तो 3 उपाय यह हो गए, 1 2 कर लीजिए। चौथा उपाय एक गुरुजी बताते हैं, इसमें 5वां आपको सफ़ेद फूल लेने होते हैं और 9 लाल फूल लेने होते हैं। ठीक है, 9 लाल फूल 5 सफ़ेद फूल आप ले लीजिए और 2 शिवलिंग बना लीजिए। पिंड रूप में आपको शिवलिंग बनाने हैं। जैसे मिट्टी के 2 पिंड रूप बना दीजिए, जैसे शिवलिंग बनते हैं। जैसे वैष्णवी देवी माता गुरुजी कहते हैं पिंडी रूप में विराजमान है, जैसे शिवलिंग होता है उसी तरह से पिंड रूप में आपको लिंग अनुमा आकृति बना लेनी है। चाहे किसी गमले में अगर एक शिवलिंग बना लेते हैं मिट्टी का और एक शिवलिंग साक्षात रूप लेते हैं तो भी पर्याप्त होता है। तो 2 पिंडी नुमा शिवलिंग आप मिट्टी के बना लीजिए और विधि विधान से दोनों शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए और दूध चढ़ा दीजिए और कहिए कि हे माता रानी, मैं आपको रिझाने मनाने के लिए गुप्त नवरात्रों में पुत्र प्राप्ति के तहत सुंदर रूप में आपके 2 स्वरूप का पूजन कर रही हूँ। एक शिव और शक्ति के स्वरूप का पूजन कर रही हूँ। मिट्टी के आप मेरी कामना पूरी करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबसे पहले माता रानी का जो स्वरूप है अर्थात तो शिव शक्ति स्वरूप है 9 की संख्या में अर्पित कर दीजिए और 5 सफ़ेद जो फूल है वह जो शिवलिंग स्वरूप है अर्थात 2 आपने मिट्टी के शिवलिंग बना कर रखे हैं ना, एक माला एक लाल फूल माता रानी के स्वरूप वैष्णवी देवी का ध्यान करते हुए मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ा देना और दूसरा वाला सफ़ेद फूल महादेव के शिवलिंग में विधि विधान से जब दीपक आप लगा लेंगे, दीपक ठंडा हो जाए, सभी चीजें दोनों शिवलिंग पर अर्पित करें शिव शक्ति स्वरूप में। उसके बाद अपनी मनोकामना कहे, अपनी बात कहे किसी भी दिन। फिर जब दीपक ठंडा हो जाए, पूर्ण प्रज्वलित हो जाए, तब दोनों शिवलिंग को आप अपने ही स्थान पर विसर्जित कर दीजिए। यह गुप्त नवरात्रों में किसी भी दिन किया जा सकता है। इसका लाभ अनंत अनंत गुना मिलता है और भाग्य अपने आप प्रबल हो जाता है। तो गुप्त नवरात्रों में करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। 4 उपाय मैंने बताए, 5वां एक आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। वह है सरल तरीके से माँ के मंदिर में ध्वजा अर्थात
पताका जो होती है जय माता दी लिखी हुई, वह आप मक्खन लगाकर अपनी कामना कहकर अपने हाथ से अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलते हुए या बच्चे स्वयं से करते हैं तो आप किसी मंदिर के पर आकर ले जाइए, ठीक है, अर्पित करें। आइए, जब तक आपकी धर्म ध्वजा माता रानी के जब तक आपकी धर्म ध्वजा फहराती रहेगी और माता रानी के नाम की लहराती रहेगी तब तक आपका कल्याण निश्चित है। किसी मंदिर में ध्वजा नारियल का भोग लगे, आपने सुना होगा, या तो नारियल माँ को आप अर्पित कराए। माँ को लाल फूल प्रिय है, नारियल प्रिय है और माता को सुहाग सामग्री, लाल चुनरी सुहाग सामग्री, यह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नवरात्रे के दिन माँ को अर्पित कर दे। इन सभी चीजों को माँ को अर्पित करने से आपको लाभ मिलेगा। इन नवरात्रों के 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप अपनी मन की कामना कहते हुए नीम मणि कहा जाता है अर्थात नीम वृक्ष की पूजा जरूर करें। नीम वृक्ष की स्वरूप में माता रानी धरती पर विराजित है, तो वहां आप दीप दान कर विधि विधान से पूजन जरूर कीजिएगा, इसका भी लाभ ही लाभ मिलता है। तो गुप्त नवरात्रों में कोई न कोई एक कार्य करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ घर पर कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी इन गुप्त नवरात्रों में कन्या पूजन चाहे तो अष्टमी नवमी को भी किसी भी एक दिन किसी एक कन्या को या 9 कन्याओं को भोजन जरूर कराए। ऐसा ना करा सके तो मात्र आप माता रानी का ध्यान कर किसी भी कन्या को 1121 या 51 खीर, हलवा, पूरी, प्रसाद इत्यादि समर्पित कर दे अपने हाथ से। निर्धन जन को, अभी सर्दी का मौसम है, अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपसे बन पड़े वह चीज़ें आप दान दे सकते हैं, तो भी है उत्तम और अति श्रेष्ठ कहा जाता है। आशा है, उम्मीद है आपको ना कोई कार्य करेंगे। अभी के लिए इतना ही और आगे नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।